कर्म भोग एक ऐसा सच जिसे दुनिया नहीं जानती। पूर्व जन्मों के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वह सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है, क्योंकि ये सब कर्म प्राणी होते हैं। जैसे संतान के रूप में कौन आता है, तो वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार से बताया गया है। कैसे? ऋणानुबंध, यानी कि पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार का मतलब धन नष्ट किया हो, वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में जब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। फिर है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। जैसे कि हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा या उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। फिर है उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है, बस उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर ये माता पिता से अलग हो जाते हैं। सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वो अपनी ही की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बनकर आता है और आपकी सेवा करता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। आप ये ना समझें कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर लागू होती हैं। इन 4 प्रकार में से कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वो भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसको दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया तो वो ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वो आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा और आपसे बदला लेगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का बुरा न करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वो आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी, क्योंकि प्रकृति का तो ये नियम है, जो आप दोगे वही पाओगे। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं, और यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि में से 100 रुपये निकल गए हैं। लेकिन जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही खा कमा लेगी। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़ कर जाओ, वो चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगी। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा भी तो सिर्फ नेकियां ही साथ जाएंगी। इसलिए जितना हो सके उतना नेकी का काम, सत्कर्म का काम करें, बदकर्म का काम ना करें, क्योंकि धन हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे साथ हमारे कर्मों का खाता ही जाएगा। वही गठरिया जाएगी जो हमने कर्मों का किया, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य, और सबका भोग यही भोगना पड़ता है। लेकिन यही समझा जाता है बार बार कि अच्छे कर्म करिए, अब संभल जाइए,
पहले तो नहीं पता था, लेकिन अब जैसे हमें पता है, हमारे ग्रंथ बताते हैं और सब बताते हैं, सभी लोग बताते हैं, अच्छे अच्छे जो गुरु हैं वो बताते हैं, जो हमारे शिक्षक हैं वो भी बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो, लेकिन हम करते ही नहीं है। फिर उसी का नतीजा होता है कि हमें कर्म भोगने आना पड़ता है। जैसे इसमें बताया गया कि बेटा बेटी कौन बन के आता है, अगर आपने गाय की सेवा करी तो आपका पुत्र गाय बन कर आएगा। ऐसा देखिए, हमको कोई भी काम, अगर हम गाय को रोटी भी दे रहे हैं, गाय की सेवा भी कर रहे हैं, तो निस्वार्थ भाव से करें, हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना ना हो। अगर हम किसी मनुष्य की सेवा कर रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारे अंदर स्वार्थ ना हो कि आज हमने उसके लिए किया है तो कल वो मेरे लिए करे। इस तरह से नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। पाप और पुण्य का जो खाता है वो सब भगवान के खाते में ही डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए क्योंकि भगवान को अर्पण किया तो भगवान ही जाने, भगवान अपने हिसाब से हमें अच्छी तरह से देगा जब उचित लगेगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करना ना भूलें, और ये आपको बातें कैसी लगी, ये विचार आपको कैसे लगे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।